और देवेन चोकसी को जोड़ लेते हैं। टीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं देवेन जी। देवेन जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक्शन लेने शुरू किए हैं एनबीएफसीज पर, इससे आपको कोई मार्केट स्पेसिफिक रिस्क लग रहा है या इस सिर्फ जो 2-3 एनबीएफसीज की बात हुई है सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है ये? So, no, as of now, I don't think that I think we should generalize कि I think हर एनबीएफसी को एक ही तरीके से देखा जाए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है, वो इरेगुलरिटीज को आई थिंक कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई के एक्शन दोनों एनबीएफसी के ऊपर जो आया है, वो शायद आई थिंक लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज लार्जली इंटेंडेड फॉर ब्रिंगिंग द सिस्टम अप। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर कोई ज़्यादा दूसरे बैंकों या दूसरी एनबीएफसी को कोई असर होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल जैसे बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी है, जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी हद तक अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को कंप्लायंट रखे हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट के साथ में, और उनके गवर्नेंस भी काफ़ी हद तक बेटर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इन दिस पीरियड probably some of the stronger NBFCs will get relatively better preference. ऐसा समझ के चलते हैं कि आई थिंक गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट विल गेट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ये जो कपल ऑफ एनबीएफसीज को आई थिंक थोड़ा यहाँ पे रुकावट आई है, उसमें आई थिंक स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज के लिए बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। दे वुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू देम बिकॉज ऑफ देयर सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी as far as I think their business operation is concerned. ओके। अच्छा, दूसरी तरफ बैंकों में काफ़ी शानदार मोमेंटम बना है ऑफ लेट। देवेन जी, बैंकों में लार्ज प्राइवेट बैंक्स में क्या ये अपॉर्चुनिटी है अब इस समय फ्रेश बाइंग करने की? मैं अनुज जैसा समझ के चलता हूँ कि आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर करीबन सालाना 20 या 25% के बीच के रिटर्न हम लोग पकड़ के चलते हैं। So in such situation, when the market gives opportunity at low levels, that's the best time. Now today, I think some of the stronger private sector banks are available at a valuations which is quite compelling. At the same time, I think जिसके valuation थोड़े decent है, वहाँ पे भी I think opportunity compelling है, क्योंकि एक तरफ देखें तो liability side I think has remained stronger for these banks, particularly the CASA ratio, except HDFC, HDFC Bank particularly because of the reasons. But rest of the banks के अंदर CASA ratio is also remaining strong. At the same time, I think the lending book is systematically and constantly growing for them in the vicinity of around 18 to 20%. So मेरा ऐसा मानना है कि I think ये बैंक के लिए अच्छा समय जा रहा है. I would probably buy when the market is neglecting them at a corrected valuations. I think that would be a best opportunity to buy into. And all three or four corporate sector, private sector banks which are available, they are relatively available at an opportunity of around 15 to 20 or 25% upside 1 year forward. आज देवेंद्र जी इस कार्यक्रम में हैं और अनुज, आज बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव्स की पिक्चर कुछ अलग ही है। टॉप गेनर इन डेरिवेटिव्स आईसीआईसीआई बैंक, सेकंड टॉप गेनर कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड एक्सिस बैंक। आई मीन ये दिन कंप्लीटली बैंक निफ्टी को बिलोंग करता है एंड इट्स 48,059, 48,050। दैट मीन्स अब निफ्टी बैंक सडनली जिस दिन कार्नेज हो रहा है निफ्टी मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 500 दूर है। शानदार मूव, शानदार मूव। देवेंद्र जी, पिछले 10 एक दिन में जो जो चीज़ें नेगेटिव हुई हैं या फिर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ने इम्पैक्ट डाला है, उसमें बहुत सारे थे। आई मीन, चाहे वो एनबीएफसीज हो, एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी हो, कल आज जेएम का जिक्र हो गया, एक और स्पेस जिसने इस स्पेस ने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करी, ये थे हॉस्पिटल सेगमेंट। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जिस तरीके से आई थिंक डैमेज हुआ है पिछले 4-5 सेशन में, प्राइस डैमेज, आप लोग इस स्पेस में कमिटेड थे क्या, और आप लोगों ने फ्रेश व्यू क्या लिया है बदले हुए माहौल में? सो वीरेंद्र, आई थिंक हमें हमेशा एक चीज का एहसास था कि हॉस्पिटल स्पेस के अंदर वैल्यूएशन काफी हद तक स्ट्रेच हुआ है, इन द सेंस दैट आई थिंक दे हैव बीन रिजनेबली कोटिंग एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन। इवन दो हम मान के चलते हैं कि नए हॉस्पिटल बेड्स जाने की सबके पास एक प्रोग्राम है, सब लिस्टेड कंपनी के पास एक रोड मैप रेड है, but at the same time I think they are all cutting it an adequately high valuation, particularly I think if you are looking at next 2 years. So हमारा व्यू वहाँ पे बना है कि अभी भी वैल्यूएशन करेक्ट नहीं हुआ है इतने जो इतने होने चाहिए। मे बी आई थिंक लास्ट 2-5 दिन के अंदर जो थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग हुआ है, बट आई वुड स्टिल फील दैट आई थिंक द वैल्यूएशंस आर नॉट करेक्टेड।
in my understanding, I think this business is capital intensive business. And whenever the valuation gets corrected, then you create the headroom 20 से 25% कमाने के लिए. अदरवाइज आई थिंक स्टेज वैल्यूएशन के ऊपर आप देखते तो मोमेंटम का ध्यान देना पड़ता है. अगर मोमेंटम मार्केट में ब्रेक हुआ तो ये अपने को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर आई थिंक कमाने नहीं देगी. That is why I believe that I think when the market gives a fall, probably at that time, hospital stocks will be the best one to buy into the portfolio. हॉस्पिटल स्टॉक्स हर अच्छा इसी स्पेस पे रहते हैं. आई मीन निफ्टी फार्मा और हेल्थ केयर पे देवेंद्र जी, अब सबसे बड़ी बात यही होने लगी है कि जो शॉर्टफॉल यूएस में मेडिसिन का है वो भारतीय कंपनियों के लिए यूएस जेनरिक बाजार में अच्छी प्रेजेंस रखने वाली कंपनियों का बाजार है ये. आपका सर फार्मा पे आउटलुक अब इस वक्त, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर बता पाएँ तो 3-4 स्टॉक्स जो कि आप बहुत कंफर्टेबल है जहाँ पे लॉन्ग स्केल प्रोस्पेक्टिव से, या फिर जहाँ पे आपको उम्मीद है अच्छा पैसा बनेगा फार्मा में. So we have been continuously, I think, remaining positive on something like Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy's, even to an extent DVs. I think though DVs has not as performed as much, but I think the other three companies जिसकी मैंने बात की वहाँ पे already I think we have seen the performance to a greater extent. Maybe I think market has rewarded these stocks I think because they are already re-rated now. शायद आई थिंक अपसाइड कंपैरेटिवली कम रहेगा compared to what it was available in the last few quarters. So to that extent, I think one can possibly say that I think the upside immediately in the shorter term will be less. But look at the business model of these companies. I think they are into the specialty generics business. वहाँ पे उनको comparatively the product के premium valuations उनको ज़्यादा मिलते हैं. And to a greater extent, I think that is suggesting that they are getting better margins also. So मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो फ्रंटलाइन 3 या 4 कंपनी है जिनके अंदर हमें ज़्यादा विश्वास है कि दिस कंपनीज आर इन अ मच बेटर पोजीशन टू मीट द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द generic environment of USA, FDA and all. And at the same time, I think having the premium product in the portfolios, continuously bringing additional specialty generic products is giving them comparative edge over the peers in the market. So we remain हम ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्फिडेंट ज़्यादा रहते हैं इन 3 या 4 कंपनी के ऊपर. बट एज आई सेड थोड़े भाव दाम बड़े हैं स्टॉक के, तो शायद इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी कम दिख रही है. ये भी मार्केट में करेक्शन आता है तभी लेते हैं, तो आई थिंक अप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में बेटर मिलेगी. मीनवाइल बैंक निफ्टी अब 650 पॉइंट ऊपर 48,150. क्या ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में है आज बैंक निफ्टी? पॉसिबल है, आज एक्सपायरी भी है और ट्रेंड है आज अभी तक. एक आखिरी सवाल देवेंद्र जी, लार्ज कैप आईटी में कल एक नेगेटिव रिपोर्ट आई, आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, हम डिस्कस करेंगे उस पर, लेकिन आपका क्या व्यू है अब लार्ज कैप आईटी पर? सो फंडामेंटली अनुज हम काफी हद तक ये स्पेस के ऊपर बुलिश है. हमें एक चीज का एहसास है कि यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग और अभी एआई एजीआई के ऊपर जो फोकस बना है, तो सम ऑफ दिस कंपनीज आर विनिंग सम ऑफ द लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स और दे विल कंटिन्यू टू विन the larger contracts going forward in next quarters also. So visibility of execution काफी हद तक ये कंपनी के अंदर अगले क्वार्टर्स के अंदर ज्यादा देखने मिलेगी. बट मैं ऐसा समझता हूँ कि टू ए सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक इसके अंदर प्राइस करेक्शन आना जरूरी बनता है, बिकॉज दिस कंपनीज आर कंपैरेटिवली आई थिंक प्राइस टू परफेक्शन के रूप में चलती रहती है जनरली. और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो अगले फ्यू क्वार्टर्स के अंदर बिफोर फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक व्हेन द स्टॉक्स आर अवेलेबल एट कंपैरेटिव वैल्यूएशन एडवांटेज, उसका ये एडवांटेज आज की तारीख में दाम बढ़े तो नहीं है. ये भी थोड़ा बहुत प्राइस में करेक्शन आता है लाइक्स ऑफ टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर, देन प्रॉब्ली हेडरूम विल गेट क्रिएटेड फॉर 15-20% काइंड ऑफ एन अप मूव. बट एज ऑफ नाउ आई बिलीव दैट आई थिंक दे वुड प्रॉब्ली गिव सम काइंड ऑफ अ करेक्शन ऑन द डाउन साइड, एंड दैट इज वेयर प्रॉब्ली वी विल हैव टू लुक एट द अपॉर्चुनिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, चलिए फिर देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.